वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? बाबा बोले, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। बाबा ने कहा, जब योग में बैठते हो तो अपने को क्या समझना है कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए मुरली सुनने से पहले योग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले बैठेंगे, ये सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब तो आत्मा के लिए जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो अंदर जाएगा ना। नहीं तो देह समझ के बैठेंगे और देही समझ करके सुनेंगे तो अंदर नहीं जाती है। फिर क्या कहते, सुनते तो सुना तो था पर भूल गए। भूल क्यों गए? बाबा ने देह के लिए ज्ञान नहीं दिया, किसके लिए दिया है? आत्मा के लिए। जब तक आत्मा निश्चय करके नहीं बैठेंगे तब तक वो अंदर नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत है, रात के राहे थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। यहाँ बैठे हैं तो कौन याद आ रहा है? बाबा की याद में बैठे हैं ना। दुनिया में सत्संग सुनने जाते हैं, वहाँ गुरु याद आता है। गुरु आकर प्रवचन करेंगे। वो है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए, आत्मा पर जो मैल चढ़ी है।
बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मासु, बाबा कहते हैं ब्रह्मासु विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना समय लगता है? 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। बाबा के बच्चे बने तो ब्राह्मण वर्ण में आए। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए हैं। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बरोबर कलयुग। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाबा कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। इसीलिए दुनिया में जो भक्ति में ब्रह्मा दिखाए हैं, उनके हाथ में शास्त्र दिखाए हैं, क्योंकि इसी समय शिव बाबा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरी तरफ बुद्धि उग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है ना। मकड़ी जो होती है अपने आप ही वो जाल बुनती है, और जब उसमें फंस जाती है तो क्या करती है? अपने आप ही वो सारा जाल हप कर जाती है। तो देह का कितना प्रपंच है, उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ही काटना पड़ेगा ना। अपने आप ही वो जाल काटेंगे तब कटेगा। कहते हैं क्या करें बाबा, बड़े जंजाल हैं। किसने बनाए? खुद ही तो बनाए हैं। जाल के भी जंजाल हैं। इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। ये इंतजार करते रहते कब छूटे कब छूटे, तो थोड़े कोई छूटने वाला है। चिड़िया बैठी है डाल पे, चिड़िया ने डाल को पकड़ा हुआ है, डाल ने चिड़िया को पकड़ा हुआ है। किसने किसको पकड़ा है? तो वही ऐसी आत्मा की बात है। मनुष्य आत्मा ने सब चीजों को पकड़ा हुआ है, छोड़ते जाते छूटता जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देह का कितना प्रपंच है। काका मामा चाचा गुरु गुसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वह सारी हप करनी है देह सहित, अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मोए मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिनका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो, जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है, साजन है। तुम सब हो ब्राइड्स, सजनियां। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है।
इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं ना। कोई किसी को कुछ चीज काम करना सिखाता है तो उसको भी कह देते हैं हमारे गुरुजी हैं, है ना। तो उसमें सदगति की बात नहीं होती है। बाबा कहते कोई कुछ शिक्षा देते तभी गुरु कह देते। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसी को भी पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ न कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजोनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। बाबा कहते बाबा की याद से उन्नति होगी, तो हर कर्म बाबा के श्रीमत प्रमाण करना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आके देखते हैं, वे बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख भी बंद हो जाती है ना बाबा की याद में। कभी कभी बाबा कहते हैं, जैसे कई बार कईयों को खाली टाइम होता है, बस बैठ जाते हैं बाबा की याद में तो आंखें बंद हो जाती हैं। किसी की खुली भी रहती हैं। कोई ऐसा बैठा होगा जैसे कुछ भी देखेंगे नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना। सामने भी बैठे होते हैं लेकिन जैसे अपने आप में ही गुम है। तो बाबा कहते हैं कई बार तो व्यर्थ में गुम होते हैं, कई बाबा की याद में गुम होते हैं, तो चेहरा बता देता है कि किसकी स्थिति कैसी है। ऐसे ऐसे होते हैं। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है, उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे कि हम तो बाबा की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। आत्माभिमानी बनने से क्या होगा, बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा कहते हैं वहां पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य तो बता न सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी वो गॉड फादर कहकर याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो। पुकारने की एक आदत हो गई है। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में भी पुकारते हैं, क्योंकि जैसे पुकारने की एक आदत सी पड़ गई है सबको। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम सब बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। चलन से पता चल जाता है ना, बच्चे लायक निकलेंगे कि नालायक निकलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही लौकिक माँ बाप भी बता देते हैं कैसा बच्चा निकलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा भी कहते हैं तुमको क्या बनना है, क्या बनाया था। अभी तुम अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी।
वह अपने को ऐसे समझते नहीं हैं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। यह ज्ञान कोई में है नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़े। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना ही है। यह बात कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो कि हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। बाबा को आकर क्या करना पड़ता है? सब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप को आकर अभी बाबा हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, बाप शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड भी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। था किसी के स्वप्न में? बस पूजा करते थे, सत्यनारायण की कथा कराने याद रहता था। ये तो कभी सोचा ही नहीं हाँ बाबा हम भी ऐसे बन सकते हैं। अच्छा व्रत भी रखते हैं लक्ष्मी नारायण के लिए। तो बाबा यही कहते हैं बच्चे, बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परमपिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कलप पहले माफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो ब्रह्मा मत देते हैं? बाबा कहते हैं समझो बाबा शिव बाबा कह रहे हैं। कई सोचते हैं ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह है ना, इनके अंदर भी तो ये बात है। भगवान में भी लोग कमियां निकालने में वो नहीं करते हैं, देर नहीं करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये ना सोचो कि ब्रह्मा मत देते हैं। कौन देते हैं? बाबा ही हमें राय देते हैं। वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे ना कि ये काम धंधा करें नहीं करें ना क्या करें। हाँ ये है कि किसी कोई बुद्धि में उलझन होगी तो बाबा सही बात को यहाँ क्लिक कर देगा। बाकी साकार में बाबा किसी को राय नहीं देते थे कि तुम ये धंधा कर लो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। फिर तो ऐसे ही पूछने वालों की लाइन ना लग जाए। ये तो भक्ति में बहुत है, ज्ञान में बहुत है। अच्छा पूछ के आते हैं अच्छा ये इससे बेनिफिट मिलेगा, इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। तो लेकिन बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, योग युक्त रहते हैं, तो जो सही होगा उसके लिए यहाँ पर बुद्धि में क्लिक करेगा कि हाँ ये करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए।
मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं। यह सब भक्ति मार्ग है। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं कि कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इस भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म ही नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। तुम सिर्फ अपने बाप को और अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वो गुण ही नहीं है, इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट सभी बाबा ने बताई नहीं है। कोई कहते हैं अच्छा आपको तो पता होगा विनाश कब होगा। विनाश तो हो ही रहा है। बाबा कहते हैं हम स्थापना करने वाले, विनाश की डेट हम क्यों फिक्स करें, है ना। विनाश करने वाले अपनी सामग्री इकट्ठे कर रहे हैं, कर लेंगे विनाश जब करना होगा, है ना। वैसे भी बाबा ऐसी ऐसी बातें नहीं बताते। बाबा कहते बच्चे बस एवर रेडी रहो, तैयार रहो, बाकी जो होना होगा सो हो जाएगा। बाबा बच्चों को तैयार करते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई ऐसी बात पूछते हैं तो उसको कहना चाहिए अभी बाबा ने बात पता ही नहीं है। बस नहीं तो मुफ्त में मूंछ पड़ते हैं। बोलो हम तो पढ़ रहे हैं। सब कुछ अभी ही जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी तो मार्जिन है, अभी हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते हैं परमात्मा कहीं है जरूर, आया जरूर हुआ है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का ही है। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे बाबा? क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश। तो हम सब क्या मच्छरों सदृश जाएंगे हैं? हम तो फरिश्ते बन के जाएंगे ना। मच्छरों सदृश तो बाकी आत्माएं जाएंगी। तो बाबा कहते हैं गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश मरेंगे यह भी जानते हैं। सब एक रस याद में नहीं बैठते। कोई का एक्यूरेट योग रहता, कोई का आधा घंटा और कोई का 15 मिनट भी नहीं रहता। बैठे रहेंगे 1 घंटे तक 2 घंटे तक, लेकिन योग एक्यूरेट 15 मिनट भी नहीं होगा, है ना। तो कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। देखो अपनी चेकिंग करो, कहाँ है 1 मिनट वाले याद वाले हैं, एक्यूरेट याद वाले हैं, पूरा समय वाले हैं, कहाँ हैं? कहते हैं हम 1 घंटे से योग कर रहे हैं। उस 1 घंटे में कितनी दुनिया घूम गए हैं, कितनी देर एक्यूरेट बाबा की याद रही। ये तो हमारा तो पूरा 8 घंटा हो गया। 8 घंटा कैसा रहा? 8 घंटा बस बैठे ही थे बाबा के सामने और कुछ नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं, एक्यूरेट याद होगी 10 मिनट भी आत्मा भरपूर हो जाएगी। और उससे क्या होगा? फिर चाल चलन, बोल, व्यवहार, कर्म सब पता पड़ेगा वैसा। तो कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हैं हम तो सारा समय बाबा की याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा।
चेहरे पे उदासी छाई है, मुरझाइश है। कहते नहीं, मैंने इतने घंटे योग कर लिया। कहाँ से कर लिया? बाबा कहते हैं बता देती है, अवस्था बता देती है। कभी ऐसे भी नहीं करना। एक माता कहती मैं इतने योग में थी, इतने योग में थी, मेरा स्टैंड कब निकल गया पता ही नहीं चला। वो योग नहीं है। गुलजार दादी जी कहते थे नहीं, वो एक्यूरेट योग नहीं है। एक्यूरेट योग हो ना, अपने आप समय पर यहाँ क्लिक करेगा कि हाँ स्टैंड आ गया। एक माता एक बार साग गोट रही थी, कहते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो योग है वो, कौन सा योग है? वो योग नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वो सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्कर भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्कर भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का, वह भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसीलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखा है तो समझाना, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सम्मुख बैठी हो। जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर है मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। यह ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भले कल्याण हो जाए, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। भगवान वाच है ये। अगर बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं तो क्या होगा? लग रहा है कल्याण ना। कई बार बड़ों को ऐसे कह देते हैं, दीदी तो ऐसे कहती रहती है, बाबा तो ऐसे कहता रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उस कल्याण में भी कल्याण समय, उस समय नहीं दिखता। बाबा कहते हैं भले कल्याण हो जाए, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना है और करते हैं सभी इसको, अब भूल जाते हैं। बस आ जाओ बाबा पहली बाइट में, बाद में माया आ जाओ। नहीं, सारा टाइम बाबा की याद में बनाना है और खाना है। दूसरा है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा बोले बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा स्वतः ही हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है,
तो बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि बाबा से लगी है उनको दिखाई सामने होते हुए भी वो व्यर्थ की चीजें जिनसे कोई लेना देना नहीं, वो दिखाई ही नहीं देंगे। जैसे एक बारी मम्मा निर्वैर भाई जी के साथ जा रहे थे, रमेश भाई जी और निर्वैर भाई जी थे। तो रोड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। तो होर्डिंग में हमारे बाबा के भी होते हैं ना, ये तो अभी होने लगे इतने बड़े बड़े, नहीं तो एडवर्टाइज जिसको किसी चीज का विज्ञापन देना होता है, ऐड करना होता है, उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। तो जा रही थी गाड़ी में, तो रमेश भाई जी ने कहा मम्मा ऐसे होर्डिंग हमें भी बनवाने चाहिए। मम्मा आपने देखा? और मम्मा ने कहा कि मम्मा तो यहाँ रहती नहीं है ना, इतनी बुद्धि उपराम थी ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जिनके लिए बाबा ही संसार है उनकी बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाती, उपराम रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन है पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। रमणीकता माना, रमणीकता किसको कहेंगे? हर टाइम चुटकुले सुनाते रहे, वो रमणीकता हो गई। प्रोग्राम करते रहे, फंक्शन करते रहे। रमणीकता का अर्थ है अपनी स्थिति में हर्षित बना हो ना। तो पावरफुल स्थिति क्या, कई कहते एकदम एकांत में बैठ जाते हैं, वो कोई पावरफुल स्थिति नहीं है, वो तो अंदर आत्मा को और वो करती जा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं एकांत का और रमणीकता का, ज्ञान की रमणीकता का अनुभव करो ना, स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन करो। तो इसलिए बाबा ने कहा पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात ताप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। जैसे दादी जी को व्यर्थ की बातें कुछ सुनाए, कुछ याद नहीं रहती थी, काम की बात सारी याद रहती थी दादी जानकी जी को। फलानी जगह वहाँ प्रोग्राम है, यहाँ ये प्रोग्राम है, बाबा ने मुरली में ये पॉइंट कही, ये एक्यूरेट अवस्था। व्यर्थ भूलना है लेकिन काम की बात ना भूल जाए ना। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।